जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। क्लास हमने जो है अपने लास्ट लेक्चर में स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जो है वो थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा ऑफिस का ओवरव्यू जो है वो हमने किया था। इसके अलावा हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी और उन टाइप्स का हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था। तो मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको जो है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको हर इसकी जो टाइप है वो बहुत अच्छे से समझ आ सके। ठीक है क्लास, तो आज जो है वो हम लोग जो है वो वन बाय वन करके जो है वो अपने आज के लेक्चर्स में और अपकमिंग लेक्चर्स में हम जो है वो इसके टाइप्स को जो है वो कवर करेंगे। और अगर आपने जो है वो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रूर क्लियर कीजिएगा और वो वीडियोस वगैरह जो आपके लेक्चर्स हैं वो जाके ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो है वो कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आपकी जो बेस है वो बिल्कुल क्लियर हो। जी क्लास, तो आज अगर हम लोग बात करें इसमें हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग यूवी की बात करेंगे क्लास। तो यूवी में जो है वो हमारे पास आपको पता है हमने सबसे पहले टाइप इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था। मैंने कहा था कि हम क्या करते हैं, इससे हम लोग जो है वो एनालिसिस करते हैं, हम लोग मेजर करते हैं कि कितनी अमाउंट सैंपल में किसकी मौजूद है, कौन सा मैटर मौजूद है। ठीक है, हम लोग इस तरह जो है वो इसको एनालिसिस करते हैं। अगर यहाँ पे देखें कि हम लोग विजिबल लाइट को यूज़ करते हैं और या हम देखते हैं सैंपल में से जो हमारा सैंपल है जिससे हम लोग जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं उसमें कितना जो है वो अब्जॉर्ब हुआ है आपके पास जो ये यूवी लाइट है और कितनी ट्रांसमिट हुई है। ठीक है, एब्जॉर्ब होगी तो कितनी उसमें से एब्जॉर्ब हुई है, मटेरियल ने कितना उसको एब्जॉर्ब किया है, और अगर ट्रांसमिट होगी तो इसका मतलब है कि कितना उस मटेरियल से वो जो है वो ट्रांसमिट हुआ। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर उसकी कहीं ना कहीं एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हैं। ठीक है, और अगर एम्प्टी स्पेसेस मौजूद ना हो उस सैंपल के अंदर तो आपका जो सैंपल है वो आपकी यूवी लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा। ठीक है क्लास, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको इसका जो है वो सोशल इंट्रो में भी आपको मैंने इसके बारे में बताया था। अगर क्लास हम लोग आगे देखें, अब हम लोग करते क्या हैं, हम लोग का जो इसमें जो एनालिसिस होता है क्लास वो किस तरह होता है, कैसे हम इसको जो है वो करते हैं। हमारे पास एक टेस्ट सैंपल होता है। टेस्ट सैंपल कौन सा होता है, जो सैंपल अननोन होता है हमारे लिए, हमें नहीं पता होता कि ये सैंपल कौन सा है जिसको हमने टेस्ट करना होता है और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे हमने उसको उस सैंपल को रन करवाते हैं तो हमें उससे एनालिसिस होता है। लेकिन इसके साथ हम लोग जो है वो एक हमारे पास ब्लैंक ट्यूब होती है छोटी सी, ठीक है, उसमें हम जो सैंपल को डालते हैं और एक हमारे पास रेफरेंस सैंपल इसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, इसके बाद जो एब्जॉर्प्शन है आपकी डिपेंड करती है सैंपल कंपोजिशन के ऊपर। ठीक है, अब इसमें आगे थोड़े से और अगर हम इन चीज़ों को देखेंगे कि इसके अलावा भी जो है कंपोजिशन के अलावा आपके इवन स्ट्रक्चर पे भी जो है वो डिपेंड कर रही होती है। और करती क्या है क्लास ये कि हेल्प्स आइडेंटिफाई व्हाट इज़ प्रेजेंट एंड व्हाट इज़ कंसंट्रेशन। एक तो बताती है कि इसके अंदर प्रेजेंट कौन सा जो है वो मैटर, कौन सी कंपोजिशन इसके अंदर प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, बेसिकली वो ये बताती। दूसरा है कि कितनी कंसंट्रेशन है उसकी, वो उसकी अगर अमाउंट ज़्यादा है तो वो कंसंट्रेटेड होगा, कम है तो कितने परसेंट आपकी इसके अंदर जो है वो अमाउंट जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें जो है हम लोग इसमें क्लास हम लोग जो है वो यूवी लाइट यूज़ करते हैं। अब लाइट जब यूज़ हो रही है तो लाइट जो है वो यूज़ हो रही है, लाइट के साथ जो है वो बिहेव करेगी लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, क्या होगा इसमें कि जब आपकी एक लाइट जो है वो सोर्स से आ रही है, अगर मैं आपको इसका डायग्राम से समझाऊं इसकी, ये देखें क्लास, अब ये देखें यहाँ पे आपके जो है कि लाइट सोर्स आपको दिया गया है। ठीक है, लाइट सोर्स देंगे तो लाइट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, और अगर देखें यहाँ पे मैं बात करूँ कि अब मैं आपको एक, अगर लास्ट लेक्चर आपको याद हो,
हमने बात की थी कि लाइट जो है जब वो सैंपल पे जो है वो सैंपल के साथ इंटरेक्ट होती है तो क्या होता है क्लास कि जो हमारे पास सैंपल है उसके अंदर जो आपके आइंस हैं, एटम्स हैं, वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेगा, वो आपका जो आपके ग्राउंड स्टेट है उससे वो एक्साइट स्टेट में मूव करेगा। जब एक्साइट स्टेट में मूव करेगा क्लास तो क्या होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका पैटर्न बनेगा। ठीक है, आपका स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा, आपके बॉन्ड्स किस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं, कौन से बॉन्ड वाइब्रेट कर रहे हैं, उनका स्पेक्ट्रम बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि वो इस तरह जो है वो होगा। अगर एनर्जी ऑफ लाइट इज इरिवर्सिबल प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, अगर तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी कम है। ये दोनों आपस में इनडायरेक्ट हैं। ठीक है, अगर तो शॉर्टर वेवलेंथ है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम में डिस्टेंस कवर करेगी। और अगर लॉन्गर वेवलेंथ होगी तो उसका मतलब है उसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो ज़्यादा है, उसके अंदर एनर्जी कम है। ठीक है, एक तो वो टाइम भी लगा रही है और वो उसके अंदर एनर्जी भी कम है। तो इस तरह जो है वो क्लास ये आपस में जो है वो इंटरेक्ट जो है वो इनका रिलेशनशिप जो है ये शो करते हैं। ठीक है, जी क्लास आगे देखें। बात है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि पहले अब देखें, जो आपके पास न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन सिंपली उसके अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि वो जो है वो मूव करे। इलेक्ट्रॉन मूव तब करता है ना जब उसको एनर्जी मिलती है ग्राउंड स्टेट से, वो बाहर जो है वो एक्साइट स्टेट की तरफ जाता है, यानी कि इनर शेल से आउटर शेल की तरफ ट्रेवल करता है। ठीक है, यही होता है ना। तो यूवी लाइट वर्क्स बाय एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, वो हायर एनर्जी स्टेट में जो है वो मूव करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर एटम रिक्वायर्ड डिफरेंट एनर्जीज। ठीक है, वही बात कि हर केमिकल बॉन्ड जो है एटम के अंदर, हर केमिकल बॉन्ड अलग रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, अगर तो केमिकल कोवलेंट बॉन्ड है वो अलग करेगा, आयनिक बॉन्ड है वो अलग उसको जो है वो करेगा। तो हर बॉन्ड जो है वो एक स्पेसिफिक एनर्जी पे ही रिस्पॉन्स करेगा, स्पेसिफिक एनर्जी पे ही वो बॉन्ड जो है वो वाइब्रेट करेगा। ठीक है, और फिर हमें जो है वो उसकी जब हम इसकी आउटपुट देखते हैं क्लास, तो उसमें क्या होता है, उसकी आउटपुट में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम आते हैं, पीक्स बनती हैं। ठीक है, ग्राफ आता है तो हम उससे एनालिसिस करते हैं फिर जाके कि इसमें क्या चीज़ हो रही है और क्या चीज़ नहीं हो रही, कौन सा मौजूद है एलिमेंट, कौन सा नहीं है, क्या कंपोजिशन है, फिर हम उसकी बेस पे जो है वो देखते हैं, हमें पता चलता है। एब्जॉर्प्शन अकर्स एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। एब्जॉर्प्शन हमेशा जो है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे ही एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और डिपेंड किसके ऊपर कर रहा होता है, बॉन्डिंग एनवायरनमेंट और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी इसमें, कि एक तो बॉन्ड का एनवायरनमेंट क्या है, बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी नेचर क्या है। दूसरी बात ये कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो आपका स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, क्योंकि सारी बातें जब हम लोग बात करते हैं कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की, तो जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की बात करें उसके अंदर जो उनके आपके जो स्ट्रक्चर हैं और स्ट्रक्चर्स पे जो एंगल्स बनते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कौन सा एलिमेंट कहाँ मौजूद है, कितने एंगल पे वो बेंड कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास। ठीक है, और ये जो एक ये आपका जो ये बॉन्डिंग वाला और ये स्ट्रक्चर एनालिसिस और ये आपका जो ये है, ये आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो क्लास आप अपने जो है वो पढ़ते हो, उसमें बकाया तो एक पूरा चैप्टर है आपका जिसमें आप अब एनालिसिस ही और इसके बारे में स्टडी ही करते हो कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कितना है।
ठीक है। अगर उसके कितने एंगल्स पे आपके एलिमेंट्स मौजूद हैं तो वो कितना हार्ड स्ट्रक्चर जो है वो बॉन्ड करता है, क्योंकि मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर एलिमेंट के उसके जो आपका स्ट्रक्चर बना होता है उसी पे डिपेंड कर होता है कितनी एब्जॉर्प्शन होगी, कितना एम्प्टी स्पेस मौजूद है, कितना नहीं है, कितना वो स्ट्रॉन्ग है, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर और ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास इसके लिए। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर आगे बात करें तो लाइट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की, देखिए यूवी लाइट शॉर्टर वेवलेंथ हाई एनर्जी हमने पढ़ा, विजिबल लाइट लॉन्गर वेवलेंथ लोअर एनर्जी होता है। ठीक है, और विजिबल रेंज है यूवी लाइट इज इनविजिबल बट मेजरेबल। अब देखें यूवी लाइट जो है उसकी वेवलेंथ क्या है 100 से 380, और जो विजिबल लाइट है हमारी जो नॉर्मल लाइट है वो जो हमारे पास है 380 टू 780। ठीक है, अब ये जो यूवी लाइट है ये हमारे लिए नॉन विजिबल है। ठीक है, हम इसको नहीं देख सकते, लेकिन जो दूसरी लाइट है वो वॉयलेट टू रेड कलर शो करती है। ठीक है, उसमें कलर्स ये बनते हैं। अच्छा क्लास, अगर हम बात करें अब अपने ये एनालिटिकल यूज़ ऑफ वेवलेंथ की, वेवलेंथ हम लोग इसमें किस तरह जो है वो यूज़ करते हैं, या किस तरह हम इसको बेसिकली जो हमारे पास स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम लोग किस तरह एनालिसिस करते हैं। अगर मैं आपको इस तरह कहूँ तो एवरी सब्सटेंस हैज़ अ यूनिक एब्जॉर्प्शन पीक एट सर्टेन वेवलेंथ। बिल्कुल, हर एक सब्सटेंस का अपना एक यूनिक जो है वो एब्जॉर्प्शन पैटर्न होता है। ठीक है क्लास, ये आपने याद रखना है। हर वेवलेंथ पे कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट नहीं करेगा, वो उसी स्पेसिफिक पे रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगर वो सब पे करना शुरू कर दिया, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो फिर आपके पास जो डेटा आना है ना उसकी लाइन्स ऐसे आनी है कि आपको खुद भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक बहुत स्पेसिफिक एक ऑर्गेनाइज आप कह लें जो है वो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं बनाए हुए हैं कि वो हर किसी पे रिस्पॉन्स नहीं करते, वो एक स्पेसिफिक उस पर जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। आपके पास पीक्स आती हैं और ये पीक्स आपकी जो बनती हैं ग्राफ बनते हैं, ये क्या चीज़ शो करती हैं, किस लिए हम देखते हैं। एक तो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास इसमें क्वालिटी कितनी है सब्सटेंस की, और दूसरा हम लोग मेजर करते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किस तरह मेजर होगी, क्वांटिटी कैसे मेजर होगी, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी पे। ठीक है, अगर तो इसके अंदर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एम्प्टी स्पेसेस नहीं है इसके दरमियान में, तो वो ट्रांसमिट नहीं हुई लाइट। ठीक है, समझ आ रही है क्लास आपको। तो इस तरह आप जो है वो अंदाज़ा कर लेंगे। लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी कम है तो इसका मतलब है कि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कहीं कम है इसके अंदर, तो इससे क्या है कि लाइट आपकी बहुत इजीली आपके सैंपल में से ट्रांसमिट करके। ठीक है, अब देखें वेवलेंथ, द वेवलेंथ ऑफ अ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज क्रिटिकल इन एनालिसिस। ठीक है, हम इसको लैम्डा मैक्स के जो है वो एनालिसिस करते हैं उसको करते हुए। अब हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोमीटर जो हमारे पास बेसिकली जो स्पेक्ट्रोमीटर है जिससे हम लोग सारा एनालिसिस करते हैं, थोड़ा उसका जो है वो वर्किंग हम लोग देखते हैं कि वो वर्किंग करता किस तरह। अभी हमने तो उससे एक ओवर व्यू लिया ना, अब जो हमारे पास डिवाइस है वो किस तरह जो है वो करती है हम उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आप यूवी या विजिबल लाइट जो है वो यूज़ करते हैं, दो इसमें हो रहे होते हैं, या तो एब्जॉर्प्शन होगी या ट्रांसमिट होगा। वही जो है वो सेम मैंने जैसा आपको अभी बताया। एब्जॉर्प्शन तब जब उसमें एब्जॉर्प्शन डेंसिटी ज़्यादा होगी, कंसनट्रेटेड जो है वो सिंपल होगा या सोल्यूशन होगा जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं, और ट्रांसमिट तब होगा जब उसके अंदर एम्प्टी स्पेस मौजूद होगी। ठीक है, और हर सब्सटेंस जो है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर आपको रिस्पॉन्स देगा। अच्छा जी, कंपेयर द सैम्पल टू द रेफरेंस। आप देखें एक हमारे पास ब्लैंक है और दूसरा हमारे पास ऐसा है जो जिसके अंदर सैम्पल हमें टेस्ट करना है। हम एक दो सैम्पल्स को जो है वो करते हैं ताकि हम उसका रेफरेंस सैम्पल और बाकी उसको एनालिसिस करके हम लगा सकें कि जो अननोन सैम्पल जिसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो कौन सा है। एब्जॉर्प्शन इज लिंक्ड टू द कंपोजिशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ अ एनालाइट। बिल्कुल, अब ये कंपोजिशन क्या है,
आपके कंसंट्रेशन कितनी है, एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। अगर हम लोग इसके कोर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ें, किसके, डिवाइस के, ठीक है, उसमें क्या चीज़ आपके पास होती है, अगर हम लोग इसकी चीज़ें देखें तो हमारे पास में 5 जो है वो कंपोनेंट्स, अगर हम लोग उसको ब्रेक डाउन करें तो आते हैं। एक है लाइट सोर्स, सबसे पहले तो लाइट आपको जहाँ से लाइट आ रही है एक वो सोर्स होगा। उसके बाद वेवलेंथ डिटेक्टर होगा, सारी वेवलेंथ को वो आगे पास नहीं करेगा, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ के पास करेगा क्लास, ठीक है। फिर आता है सैंपल कंपार्टमेंट, ठीक है। सैंपल कंपार्टमेंट जहाँ पे आप सैंपल, क्वेश्चन सैंपल यानी कि या टेस्ट सैंपल जिसको आप रखते हैं। फिर आता है डिटेक्टर, ठीक है, जो कि आपके जब वेवलेंथ उसके साथ इंटरेक्ट करेगी और उसका जो है वो फिर डिटेक्टर के ऊपर वो जब जाएगा तो वहाँ से डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद आपके कंप्यूटर पे यानी कि आउटपुट सिस्टम मीन्स कंप्यूटर पे आपका ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है, उससे आपको एनालिसिस होगा। अगर हम लोग ये देखें क्लास, मैं आपको इस डायग्राम से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये देखें, ये आपके पास है लाइट सोर्स, ठीक है। लाइट सोर्स आपने स्टार्ट किया, आपने लाइट सोर्स को ऑन किया, लाइट सोर्स जो है वो वेवलेंथ डिटेक्टर पे किया। अब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वेवलेंथ जो है वो डिटेक्ट करके उसको आगे मूव करेगा सैंपल के ऊपर, वो जो है वो आपकी जो लाइट है वो जाएगी, ठीक है, वो वेवलेंथ एक स्पेसिफिक वेवलेंथ जो है वो जाएगी। अब उस सैंपल ने किस तरह रिएक्ट किया, क्या रिएक्ट किया क्लास, कैसे रिएक्ट किया, या तो वो आपका एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, मटेरियल सैंपल, या वो ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, उसने कितना एब्जॉर्ब किया, कितना ट्रांसमिट किया, क्या किया, फिर वो जो भी इसका जो है वो इसने किया है, ठीक है, सैंपल ने जैसा रिस्पॉन्स किया है, अब वो जो है वो आगे जाके डिटेक्टर पे डिटेक्ट होगा। अब डिटेक्टर पे डिटेक्ट होने के बाद यहाँ पे डिटेक्टर जो है आपके कंप्यूटर के साथ जो है वो अटैच होगा, और यहाँ पे ये वाली जो रेडिएशंस हैं, ये जो उसका एनालिसिस है, ये जो उसकी रिस्पॉन्स आई है, उसको हाँ जो है वो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक फॉर्म में यूज़ करते हुए आपके कंप्यूटर पे ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। उससे आपको एनालिसिस, फिर आप उस ग्राफ का एनालिसिस करेंगे और आप जो है वो चेक करेंगे कि जो सैंपल हमने चेक, जो क्वेश्चन सैंपल था, ये जो आपके पास जिसको आप लोग चेक कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, वो बेसिकली क्या है, ठीक है क्लास। क्लास लाइट सोर्स आपके पास जो लाइट है, जो हमने अभी ये पीछे जो हमने देखा, ये इस लाइट सोर्स की बात हो रही है। अच्छा जी, मस्ट इमिट लाइट अक्रॉस यूवी एंड विजिबल रेंज। अब जो लाइट इमिट होगी इसमें से, या तो वो यूवी और विजिबल रेंज के दरमियान में जो है वो लाइट वो इमिट करेगा, जो लाइट सोर्स है हमारा। ये आपके पास सिंगल लैम्प भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग सिंपल लैम्प जो इसका है वो सिंपल कह रहे, सिंगल लैम्प सिस्टम भी है, डुअल लैम्प सिस्टम भी है, ठीक है। एक्सॉन लैम्प यानी कि ब्रॉड रेंज, हाई इंटेंसिटी और कॉस्टली पड़ता है, ठीक है, जो सिंगल वाला है। अगर हम लोग इसकी बात करें ड्यूअल लैम्प की, तो ये आपके पास विजिबल रेंज और यूवी रेंज में डिटोरम, और आपके पास विजिबल रेंज में हेलोजन वाला जो है वो आता है, ठीक है। और ऑटोमेटिक स्विचिंग एंड अराउंड 300 to 350 नैनोमीटर ड्यूरिंग स्कैनिंग फॉर स्मूथ ट्रांजिशन, ठीक है। ऑटोमेटिक स्विचिंग है यानी कि आपका इस रेंज के अंदर जो है वो एक स्मूथ एनालिसिस जो है वो क्लास होगा, ठीक है। और इसके जो है वो अकॉर्डिंग आपके पास जो है वो ये आपके पास होगा। अगर हम लोग वेवलेंथ सेलेक्टर की बात करें, जो अभी हमने पीछे देखा है, ये वेवलेंथ सेलेक्टर जो है, इसकी बात करें जो सिलेक्ट करेगा वेवलेंथ, ये मोनोक्रोमेटिक भी मोनोक्रोमेटिक होता है, मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है, मोनो कहता है सिंगल, क्रोमेटिक मीन्स जो आपके पास लाइट है, ठीक है, जो वेवलेंथ आ रही है, ठीक है, जो वेव आपकी बन रही है, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन क्या है इसमें, यूज डिस्ट्रैक्शन क्रिएटिंग टू सेलेक्टिव स्पेसिफिक वेवलेंथ्स, ठीक है। एक स्पेसिफिक जो है वो उसका होगा वेवलेंथ। ग्रुप डेंसिटी अगर देखें तो कितनी होगी, 1100, ठीक है। और इसके पास जो हमारे पास जो इसका आता है
और इसकी अगर हम लोग ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो इसके हमारे पास जो है वो हाई क्वालिटी आउटपुट जो है वो होती है। इसमें कुछ फ़िल्टर्स होते हैं समटाइम्स कंबाइंड विद मोनोक्रोमेटर्स, ठीक है। हम लोग फ़िल्टर्स जो हैं वो कुछ ऐड कर देते हैं मोनोक्रोमेटर के साथ उससे और वो फ़िल्टर्स जो हैं वो कौन कौन से, जैसे एब्जॉर्प्शन फ़िल्टर है, ठीक है, इंटरफ्रेंस फ़िल्टर है, कट ऑफ फ़िल्टर है, ठीक है, बैंड पास फ़िल्टर है। अब एब्जॉर्प्शन फ़िल्टर जो है वो क्या है, कलर ग्लास है या प्लास्टिक है आपके पास, या तो कलर ग्लास हो सकता है या तो कलर प्लास्टिक हो सकता है, ठीक है। इंटरफेरेंस फ़िल्टर की बात करें तो मल्टी लेयर आपके पास होता है, ठीक है, मल्टी लेयर डिटेक्टर होता है। कट ऑफ की बात करें, इसका मतलब क्या है, या तो ये शॉर्ट पास करेगा या तो लॉन्ग पास करेगा, यानी कि अगर ये डिपेंड करेगा कि शॉर्ट पास हो गया यानी कि थोड़े टाइम के लिए उसको आगे पास करवाएगा या लॉन्ग टाइम के लिए पास करवाएगा, ठीक है। बैंड पास फिल्टर अलाउ स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेव है, यानी कि बैंड पास यानी कि एक स्पेसिफिक रेंज में ही इसने आपके ट्रांसफ़र करवानी है, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं करवाएगा। सैम्पल एनालिसिस, जो आपने सैम्पल क्लास, जो आपका जो सैम्पल है, जो सैम्पल हमने एनालिसिस करना है वो हम लोग जो है वो क्लास ट्यूब में रखेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग एक ब्लैंक और एक रेफरेंस सैम्पल जो है वो देखेंगे, उसका कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास मटेरियल होता है जो जिसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं, प्लास्टिक जो है वो नहीं होता, नॉट सूटेबल फॉर यूवी, एंड ग्लास जो है वो अब्जॉर्ब यूवी बी एंड यूवीसी, जबकि क्वार्ट्ज जो है वो बेस्ट होता है, हम लोग इसके मटेरियल का जो है वो यूज़ करते हैं। और इसमें जो नैनोमीटर जो है वो 200 नैनोमीटर से जो है वो कम की बात हो रही है। स्पेसिफिक ग्लास फील्ड विद सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन आर रिक्वायर्ड, ठीक है, आपके पास ये रिक्वायर्ड होती है इसमें। जी क्लास, ये हमारे पास जो है वो डिटेक्टर्स लगे हुए हैं जहाँ पे अब सब कुछ पीछे से एनालिसिस होता हुआ आ गया है। सैंपल से जो है वो लाइट पास हो गई और सैंपल ने कितना डिटेक्ट किया, क्या उसकी जो है वो जो क्या उसने लाइट कितनी मुहैया की, कितना किया, ये डिटेक्टर देखेगा, यानी कि कन्वर्ट करेगा लाइट, आपकी जो लाइट आ रही है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ताकि वो आगे जाके आपका कंप्यूटर पे आपको ग्राफ दे सके। जो है वो हमारे पास 3 तरह के इसमें जो है वो होते हैं, PMT है, CCD है, इसके अलावा हमारे पास फोटो डायोड्स हैं, ठीक है। जो हमारे पास PMT है यानी कि ये फोटो इलेक्ट्रिक है, हाई सेंसिटिविटी है किसकी, लो लाइट की, अगर आपके पास लाइट कम भी आ रही है फिर भी ये उसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसके बाद है फोटो हमारे पास डिटोर्स, इसमें सेमीकंडक्टर है, कम्पैक्ट और वाइडली यूज़ होता है। और इसके बाद है CCD, इसके बाद हमारे पास है, ये भी सेमीकंडक्टर है, हाई रेजोल्यूशन के साथ और यूज़ इन अरे बेस सिस्टम। ये 3 डिटेक्टर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग कम्पैक्ट और वाइडली यूज इन सेमीकंडक्टर फोटो वाला ही यूज़ करते हैं। जी क्लास, ये अगर मैं आपको डायग्राम से थोड़ा सा दिखाऊँ, ये हमारे पास बेसिकली जो है वो स्पेक्ट्रम फोटोमीटर है। अब आप देखें, ये देखें, अब ये जो है वो उसका हम देखें, यहाँ से आपका लाइट सोर्स है, ये हमारे पास मोनोक्रोमेटर है, ठीक है। यहाँ से लाइट सोर्स क्या, मोनोक्रोमेटर के ऊपर, इसके बाद जो है वो आपके पास ये आपके पास मिरर्स लगे हुए हैं, यहाँ से मूव करते हुए लाइट जो है वो, इसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो डिटेक्शन भी है, ठीक है। और यहाँ पे ही आपके पास वेवलेंथ वाला भी जो है वो मौजूद है। इसके अलावा अब जब ये सैंपल के ऊपर, यहाँ ये जो सैंपल आप लोगों का मौजूद है, ये इसके अंदर सैंपल है, ये आपके पास सैंपल के साथ जो है ये जब लाइट यहाँ से पास करेगी तो इसके बाद यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है और वो डिटेक्टर जो है वो एनालिसिस करेगा कि यहाँ पे क्या है। सिग्नल आउटपुट जो है वो जाता है, सिग्नल आउटपुट यहाँ पे तक जो है, यहाँ तक आपका जो है ये जब सिग्नल आता है उसके बाद आउटपुट कैसा होता है, डिटेक्टर जनरेट्स एन इलेक्ट्रिकल करंट प्रोपोर्शनल टू द लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। ये जो आपके पास करंट है ये डिजिटल डेटा जो हमारा कंप्यूटर पे आता है उसके साथ जो है वो
जो है वो हमें ग्राफ मिलता है, और उससे हम लोग जो है वो देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ स्पेक्ट्रम कितना बना है। ठीक है, ये देखेंगे आज जैसे वही उसी का दूसरा डायमेंशन, ये आपके पास लाइट सोर्स है, ये आपके पास सैंपल पड़ा हुआ है, ये आपके पास लाइट ग्रेड है, ये मिरर्स लगे हुए थे। ठीक है, ये जो आपके मैंने इसकी ये आपके पास मिरर्स लगे हुए थे, यहाँ पे जो है वो फिर आपका ये देखें डीवीडी ये लगी हुई है, और ये आपका डिटेक्टर है। उसके बाद यहाँ से जो है वो आपका यहाँ से डिटेक्टर, यहाँ से आपके पास जो है वो मौजूद होगा आपका कंप्यूटर। ठीक है, अगर यूवी यहाँ से इस आपका जो है वो डिटेक्ट होगा। अब यूवी लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं हाउ मच लाइट सब्सटेंस एब्जॉर्ब, कितनी उसने एब्जॉर्ब की है लाइट, उसके नतीजे में आपके पास एक ग्राफ प्लॉट होता है जो आपको बताता है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स, डिटरमिनिंग कंसंट्रेशन और स्टडी प्योरिटी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है आपका, इसके ऊपर आपके पास जो वेवलेंथ होती है वो आपकी होती है एक्स एक्सिस पे, और जो आपकी एब्जॉर्प्शन होता है वो आपके वाई एक्सिस पे प्लॉट होता है। ठीक है, शो पीक्स एट वेवलेंथ वेयर द सैंपल एब्जॉर्ब मोस्ट strongly and each substance has a unique absorption पैटर्न, किसी का भी जो है वो सेम नहीं होगा, हर किसी का स्पेसिफिक होता है वेवलेंथ का। ठीक है, अगर हम लोग इसको इस ग्राफ से देखें, ये देखें ये आप लोगों के पास 250 350 450 ये आपके पास देखें, यहाँ पे आपके पास स्केलिंग इस मिड पे जो है तकरीबन 400 पे इसने जो है वो आपको एक पीक शो की है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कितने पे हुई है आपके 400 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन हुई है। ठीक है, और ये आपकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज करा, बाकी उसने वेवलेंथ पे नहीं एब्जॉर्ब किया। ठीक है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे उसने उसको किया, और इस तरह हम जो है वो दूसरों के साथ इसका जो है वो देख लेंगे कि जो है वो क्या इसका होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन यूनिट हमने जो देखे हैं। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन होती है इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट के दरमियान में ट्रांसमिशन जो होती है कि लाइट कितनी पास की है सैंपल में से, और ऑप्टिकल डेंसिटी ओडी देखें तो कितना उसने जो है वो इंटरचेंज हुआ है आपके एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास देखें शार्प पीक्स अगर होंगे तो स्पेसिफिक इनर्ट है, ब्रॉड पीक होंगी तो कम्प्लेक्स मिक्सचर है। ठीक है, पीक हाई आर एरिया इज यूज टू कैलकुलेट। ठीक है, कंसंट्रेशन हम लोग जो है वो इसको करते हैं, और कंपैरिजन सैंपल दो एक सैंपल जो हमारे पास मौजूद है रेफरेंस सैंपल, एक ब्लैंक जो हम लोग ने उसको चेक कर रहे हैं टेस्ट सैंपल को, उसकी एक्यूरेसी के लिए हम लोग कंपैरिजन लास्ट पे जो है वो करते हैं। अगर क्लास हम इसकी बात करें, इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो नॉन डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, इसके अलावा इसकी फार मेजरमेंट है। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली है, इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई इमिशन आपके निकाल रहे हैं कुछ इस तरह करे कि वो आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट करे, ऐसा भी नहीं है। सिंपल डाटा एनालिसिस है, बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ इसमें जो है वो सैंपल को इंसर्ट करना है और अपना रेफरेंस सैंपल रखना है, बाकी ये काम खुद ब खुद करके आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दे देगा। लो कॉस्ट है। ठीक है, यानी कि अफोर्डेबल टू परचेज है, रन और मेंटेन इसकी इजी है। कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस क्या है कि लिमिटेड टू यूवी एंड विजिबल ऑब्जर्विंग कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स का एनालिसिस होगा जो कि सिर्फ इजनी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं जो है वो सैंपल रन करवा सकते हैं, उनको डिटेक्ट कर सकता है। ये लेक ऑफ स्ट्रक्चर डिटेल, स्ट्रक्चर आपको नहीं बताएगा। ठीक है, कि कौन सा आपका जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, लाइक जैसे आपका एमएस आपको बताता है, एनएमआर आपको बताता है, ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे जो है वो इसको एक्चुअली नहीं आपको बताता। ठीक है, कुछ इम्प्योरिटीज नहीं बताता, और ओवरलैप कर जाता है कभी कभी इसका स्पेक्ट्रा जो बनता है, और लो स्पेक्टिविटी है इसकी। ठीक है, थोड़ी सी, तो ये कुछ इसमें रही बात है, जहाँ आपको एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट मिले वहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी जो है वो लिमिटेशंस वगैरह होती हैं। अगर क्लास हम लोग इसकी एप्लीकेशंस की बात कर लें तो ये बायोलॉजी में और बायोकेमिस्ट्री में यूज़ होता है, आपके डीएनए और आरएनए एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, प्रोटीन के एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए एनालिसिस के लिए यूज़ होगा 260 to 280 नैनोमीटर, और प्रोटीन के एनालिसिस के लिए यूज़ होगा 280। ठीक है,
के इसके जो है वो एब्जॉर्प्शन होगी। एंजाइम्स, ठीक है, जो आपके एंजाइम्स यूज़ होते हैं आपकी बॉडी में, उसके लिए भी जो है वो उसके मैये के लिए उसके अंदर चेंज हो रहा है, उसके एब्जॉर्प्शन के ऊपर भी जो है वो उसकी किनेटिक्स के ऊपर भी जो है वो हम लोग उसको देखते हैं। अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, ड्रग की आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है उसकी, उसके एनालिसिस के लिए भी होता है, कंसंट्रेशन और प्योरिटी टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन टेस्टिंग भी होती है कि कितना किसी भी जो है वो उसको डिल्यूट कर सकता है। अगर हम लोग एनवायरमेंटल साइंस के लिए बात करें, उसमें इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो है वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। वाटर के अंदर आपके कितने हैवी मेटल्स मौजूद हैं, कौन कितने अमाउंट ऑफ नाइट्रेट्स मौजूद हैं, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स उसके अंदर कितने हैं। इसी तरह सॉइल की एनालिसिस के लिए भी और एयर की एनालिसिस के लिए भी यूज़ होते हैं। एप्लीकेशन इन फूड एंड बेवरेज एंड इंडस्ट्री, ये बात है कलर एनालिसिस, क्योंकि इन फूड कलर्स, फूड में बहुत ज़्यादा कलर्स चीज़ें यूज़ होती हैं, तो उस कलर एनालिसिस के लिए आपके पास, ठीक है, प्रिजर्वेटिव आपके पास डाले जाते हैं अक्सर, उनकी मेजरमेंट के लिए कि भाई कितना इसके अंदर प्रिजर्वेशन हमने डालनी है, ठीक है। प्योरिटी चेक्स के लिए भी जो है वो यूज़ होता है। बाकी इसके अलावा दूसरी केमिस्ट्री और रिसर्च में यूज़ होता है, रिएक्शन मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है, कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, क्रोमेटोग्राफी डिटेक्टर्स के तौर पे भी जो है वो ये यूज़ होता है हम जब इसको करते हैं, ठीक है क्लास। तो आज जो है वो क्लास हमने अपने इस लेक्चर में जो है वो क्लास हमने अपने यूवी स्पेक्ट्रोमीटर को देखा था, उसके बारे में हमने एनालिसिस किया, ठीक है क्लास। और आज हमने डिटेल में एनालिसिस किया। नेक्स्ट लेक्चर में क्लास इंशाल्लाह जो है वो हम लोग बात करेंगे अपने आईआर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो बात करेंगे आईआर के ऊपर, उसकी डिस्कशन करेंगे, उसको थोड़ा सा हम लोग जो है वो उसके डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को जो है वो ज़रूर समझ आया होगा, और इंशाल्लाह आपसे जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।